Hello people, I am Yuvraj Bansal and welcome to our YouTube channel on the Tech Today. आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम C++ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम डेली एक वीडियो डालें इस सीरीज़ के अंदर, जिससे हम डेली मिनिमम टू मिनिमम एक क्वेश्चन दिल का सॉल्व करें, जिससे हमारी पढ़ने की कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, तो आज जो हमारी पहली वीडियो है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसका नाम है फाइंडिंग पावर्स। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने यूजर से कोई इनपुट लिया 2, कोई इनपुट लिया 2 एंड फिर सेकेंड इनपुट हमने लिया 3। तो हमें आउटपुट में क्या देना है? आउटपुट में हमें देना है 2 to the power 3, that is 8। ये हमें निकालना है। एक और एग्जांपल, जैसे अगर अपन देखें तो 3 हमने पहला इनपुट दिया, दूसरा इनपुट भी हमने 3 ही दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमें 3 to the power 3 का आउटपुट निकाल के उसको देना है। तो ये आ जाएगा 27। तो हमें आउटपुट में उसको 27 निकाल के देना है, राइट। तो इसके लिए क्या प्रोग्राम लिखना होगा, ये अब हमें सोचना है। तो चलते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले तो अपना बेसिक चीज़ें डाल लें। इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std एंड इंट मेन। ये अब सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं यूजर से। काउट प्लीज एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, ये हमने करवा दिया। एक बार हम चला के देख लेते हैं कि हमारा कंपाइलर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। सो ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं। ए और बी के अंदर हम पहला और दूसरा इनपुट लेंगे। सो पहला इनपुट लेंगे हम इंट ए के अंदर, इंट ए एंड इंट बी। ये 2 वेरिएबल्स हमने लेट कर लिए। अब इनके अंदर इनपुट लेने के लिए हम ऐसे करेंगे और कुछ ऐसे करेंगे, जिससे हमने इनपुट ले लिया। चला के देख लेते हैं, आपको चला के दिखा देता हूँ। इनपुट आ गया। पहला इनपुट हमने दिया 4, दूसरा इनपुट दिया 3। प्रोग्राम हो गया ख़त्म। अब ये जो 4 है वो ऊपर लटक रहा है, इसको नीचे टपकाते हैं जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा। ऊपर वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर एक लगा देते हैं एंडल, जिससे लग जाएगा एक एंटर दब जाएगा, जिससे अब सही लगेगा। अब सही लग रहा है ना, 4 and 3। ठीक है, 2 इनपुट्स ले लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें पावर्स निकालनी है। तो उसके लिए थोड़ा सोचते हैं क्या करेंगे। हमें बार बार उस चीज़ को प्रोसेस करना होगा जब तक हमें इस प्रोग्राम को कब तक रन कराना है, जब तक जो सेकंड वैल्यू है वो ख़त्म ना हो जाए, है ना। जैसे कि b अगर 3 है तो उसको 3 बार चलाना है, और अगर b 5 है तो उसे 5 बार चलाना है। मतलब कहीं ना कहीं इन सारी बातों से समझ में आ रहा है कि हमें फॉर लूप या वाइल लूप, कुछ लूप्स का यूज़ करना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। तो हम फॉर लूप का यूज़ करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एंड i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू b। i लेस देन, जब i b से छोटा हो तब तक ये प्रोग्राम चले, और i को प्लस प्लस कर दो, यानी कि i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 कर दो। i प्लस प्लस मीन्स होता है i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 करना। i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 का शॉर्ट फॉर्म होता है i प्लस प्लस, एक ही बात है। ठीक है, अब हमने चला तो दिया प्रोग्राम। अब ये कितनी बार चलेगा? जितना b है, b जितनी बार होगा उतनी बार ये प्रोग्राम चलेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक और वेरिएबल लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 1। इंट आंसर इज इक्वल्स टू 1 हमने एक वेरिएबल लिया। अब इसमें हमें a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है वो है। तो आंसर इज इक्वल्स टू आंसर
मल्टीप्लाई बाय ए। आई थिंक सही है। और अब अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको रन कराऊं, कुछ एरर आएगा क्या, देखते हैं। कंपाइलिंग हो रही है, लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है। स्टॉप करता हूँ, दोबारा चलाती हूँ। अच्छा, ये सर्वर में एरर आ गया था। अब चलाते हैं। हाँ, चल गया। प्लीज एंटर 2 नंबर्स, हमने डाला 2, सेकेंड इनपुट डाला हमने 3। सो आंसर आ गया भाई, 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। मतलब प्रोग्राम तो अपन ने सही कर दिया। इसको मैं थोड़ा सुंदर बना देता हूँ कुछ इस तरह से। आंसर इज पावर ऑफ, ऐसा करें कुछ, पावर ऑफ ए एंड बी, पावर ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। द आंसर इज दिस। ठीक है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा तभी काम होगा। और हाँ बस, अब ठीक है। अब देखिए, मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूँ थोड़ा। यहाँ पे क्या किया मैंने फॉर लूप में, यहाँ पे मैंने ये किया इंट आई इज इक्वल टू 1। आई कब, ये लूप कब तक चले, जब तक आई की वैल्यू बी से कम हो। और अभी हमारी आई की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हमने डाल दी, अभी हमारी आई की वैल्यू 1 है। अब बी की वैल्यू हमने कितनी डाली थी, 3। तो मतलब ये प्रोग्राम कितनी बार रन करेगा, 3 बार। क्यों रन करेगा, आई इज इक्वल टू 1 डाला, तो और यहाँ पे देखा कि आई इज इक्वल टू 1 है, फिर 1 इज लेस देन 3, बी इज इक्वल टू 3 है। तो ठीक है, ये चीज़ भी हो गया, यानी कि प्रोग्राम सही जा रहा है। अब आई प्लस प्लस, यानी कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करना है, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 की जगह अब आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू ए किया, आंसर की वैल्यू थी 1 इंटू 2 किया, तो यहाँ पर आंसर की जो न्यू वैल्यू आ गई वो हो गई 2। अब दोबारा, इसके बाद दोबारा ये प्रोग्राम रन किया, तो दोबारा ये लूप जो है वो रन हुआ, तो आई इज इक्वल टू 2 है, अब भी 3 से छोटा है, तो फिर से ये प्रोग्राम, ये लूप रन करेगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी अब आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो आंसर की जो अपनी जो न्यू वैल्यू आई थी वो 2 थी। अब 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी, 2, तो 2 इंटू 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 आ गया। अब आंसर इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमने फिर से देखा, अब आई इज इक्वल टू 3 है, आई इज इक्वल टू 3 है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू बी, 3 इज इक्वल टू 3 है, तो ठीक है, फिर से एक बार और लूप रन करेगा। अब आई इज इक्वल टू 4 हो गया, अब आई इज इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि आई प्लस प्लस कर दिया। अब आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू ए किया, यानी कि 4 था पहले, जब अपनी लास्ट वैल्यू आई थी वो ए इज इक्वल टू 4 थी। अब 4 इंटू 2 किया तो 8 आ गया, तो अपनी जो फाइनल वैल्यू हुई आंसर की वो हो गई 8। अब दोबारा ये लूप रन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू 4 हो चुका है, और हमने ऊपर कंडीशन दी है कि बी आई शुड बी लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि आई की जो भी वैल्यू हो बी से छोटी हो तब ये प्रोग्राम रन करे। बट अपनी अब आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, जबकि बी की वैल्यू 3 थी, यानी 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, विच इज नॉट करेक्ट। सो अब ये लूप रन नहीं करेगा, ये लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा, और आंसर इज इक्वल टू 8 आ गया है। आंसर जो अपना वेरिएबल है उसकी वैल्यू 8 आ गई है, हमने फिर सी आउट कर दिया है, आंसर इज आंसर। सो इससे हमारा आंसर आ गया है। एक बार और चला देते हैं। अब हमने डाला 3 टू दी पावर 3, तो आंसर इज 27। एक और चला देते हैं, 36 टू दी पावर 2, कितना आया, 1296। सो कोड तो भाई एकदम सही चल रहा है। आई होप आपको भी समझ में आया होगा, और काफ़ी आसान होगा मेरे ख्याल से। ये बेसिक प्रॉब्लम थी, हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे हर वीडियोस में। सो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए इस सीरीज़ में, बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।